शुरुआती दृश्य में सूट पहने एक अजनबी को दिखाया गया है जो रेनाडा नामक एक सुदूर होटल में चेक इन करता है, शांति, एकांत और बाहरी दुनिया से मुक्ति की तलाश में। वहाँ होटल प्रबंधक उसका स्वागत करता है जो उसे उसके निर्दिष्ट कमरे की ओर ले जाता है। अजनबी, ऐसा लगता है जैसे वह जुनूनी बाध्यकारी प्रवृत्ति का है क्योंकि वह अपने कमरे के सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। उत्तम क्रम। कुछ देर आराम करने के बाद वह बाहर निकलता है और होटल के चारों ओर घूमता है जो सुनसान नजर आता है। वह तैराकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की खोज करता है, अंततः अपने कमरे में लौटने से पहले पूल और स्नूकर रूम। इस पूरे समय में ऐसा प्रतीत होता है कि अजनबी के दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि वह जिज्ञासु और भ्रमित दिखता है। जैसे ही रात होती है वह बिस्तर पर जाने के लिए लाइट बंद कर देता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। परिणाम स्वरूप वह टेलीविजन चालू कर देता है जिसमें केवल एक चैनल होता है, पशु ग्रह। एक बार फिर अपने कमरे से निकलकर वह होटल के बार की ओर बढ़ता है। युवा बारटेंडर से मुलाकात होती है जो पेय की पेशकश करता है, हालांकि अजनबी लेता है। रात 9 बजे के बाद नो ड्रिंक के नियम का नोटिस, इसलिए उन्होंने विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह अजनबी नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आता है और एक के पास बैठता है। बुजुर्ग महिला, उसके हाथ में एक लाल किताब है, लेकिन वह उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इधर उधर देखता है। उसके चेहरे पर एक उत्सुक और उलझन भरी अभिव्यक्ति। बुजुर्ग महिला उससे बात करने की कोशिश करने के बावजूद अजनबी के विचार कहीं और बहते प्रतीत होते हैं। नाश्ते के बाद वह अपने कमरे की ओर जा रहा है, तभी उसकी नजर गिन्नी नाम की एक महिला पर पड़ती है जो योग कर रही है। वह उसे देखता है थोड़ी देर के लिए और जैसे ही वह उसे देखती है वह चला जाता है। अपने रास्ते में आगे वह सामने आता है। होटल प्रबंधक एक दीवार पर नियम और विनियम टेम्पलेट चिपका रहा है। उसके बगल में वहाँ है व्हीलचेयर पर उसकी लकवाग्रस्त पत्नी जो अजनबी को घूरती रहती है, थोड़ी डरावनी लगती है। उस दिन बाद में अजनबी तैरने के लिए चला जाता है। कुछ अंतराल के बाद वह हाथ में वही लाल किताब लेकर एक आराम कुर्सी पर लेट जाता है। गिन्नी भी पूल में उतरती है, क्षेत्र और खूबसूरती से पानी में गोता लगाता है। अजनबी उसकी सुंदरता से मोहित हो गया है, जिसके कारण वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, वह उसके पास आकर बैठ जाती है और मोहक अंदाज में बातें करने लगती है। निकटता उसे उत्तेजित करती है, लेकिन इससे पहले कि अजनबी कुछ कह सके, गिन्नी का प्रेमी अंदर आता है और उसे ले जाता है। शाम को अजनबी होटल के बार की ओर जाता है, जहां बारटेंडर आता है। उसे कुछ सिगरेट ऑफर। अजनबी ने एक बार फिर धूम्रपान निषेध नियम पर ध्यान दिया, लेकिन बारटेंडर ने कहा कि ऐसे नियम केवल आनंद लेने से रोकते हैं। इस समय अजनबी नियम तोड़ने का फैसला करता है और सिगरेट जलाता है। यह स्पष्ट है कि यह उसका पहली बार है क्योंकि उसे खांसी आने लगी है। इसके चलते यह हुआ। बारटेंडर उसे सही तरीका दिखाता है, उसे सिखाता है कि अंदर निकोटीन को कैसे महसूस किया जाए। जैसे ही रात होती है अजनबी अपने बिस्तर पर चला जाता है। तभी अगले कमरे से योगा करने वाली महिला की कराहती आवाज से मैं परेशान हो गया। आवाज फिर से उसे उत्तेजित कर देता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होने पर वह खुद को छू लेता है। अगले दिन जब अजनबी नाश्ता हॉल की ओर जा रहा था, उसने बारटेंडर को उसी बुजुर्ग के कमरे में झांकते हुए देखा, पहले से महिला। इससे अजनबी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह बारटेंडर को डांटता है, उसे जाने के लिए प्रेरित करना। लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद कमरे में झांक कर देखता है। कुछ चौंकाने वाला। बुजुर्ग महिला अपने पति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है जो खुद को पीट रहा है। नाश्ते के बाद अजनबी स्नूकर रूम की ओर बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य मेहमान से होती है जो खुद को बिजनेसमैन होने का दावा करता है। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, अजनबी पूछता है कि क्या व्यवसायी को रेनाटा होटल के बारे में कुछ भी असामान्य पता चला है। बाद वाला नकारात्मक उत्तर देता है। उसके भ्रमित व्यवहार और परेशानी का गवाह व्यापारी बना। वह उसे एक गोली देता है, यह आश्वासन देते हुए कि जब वह उठेगा तो यह उसे पूरी तरह से अलग व्यक्ति बना देगी। अगले दिन व्यापारी जितनी चाहे उतनी गोलियां देने को भी तैयार है, लेकिन यह सहायता एक शर्त के साथ आती है, अजनबी को खोई हुई चाबी ढूंढने में मदद करनी होगी। बाद में अपने कमरे में वापस जाते समय अजनबी अप्रत्याशित रूप से नौकरानी से टकराता है। जैसे ही वे फर्श से अपना सामान इकट्ठा करते हैं, अजनबी उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वह पूछती है कारण कि वह रेनाटा में है। अजनबी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए नौकरानी चली जाती है।
उसी शाम सभी मेहमान डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां होटल मैनेजर घोषणा करता है। जब वे रात्रि भोज का आनंद लेते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। निष्पादित करने के लिए पहले कार्य में लकवाग्रस्त महिला को उसके बेटे के साथ मंच पर लाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि है बारटेंडर अपनी मां के लकवाग्रस्त शरीर को क्रम से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, भयानक चुटकुलों की एक श्रृंखला देने के लिए। यहाँ हम मेहमानों की अजीब स्थिति को देखते हैं। अजनबी द्वारा उन्हें देखने के बाद ही प्रतिक्रिया करे। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी नजर उनकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। पहले कार्य के समापन पर मंच होटल प्रबंधक की बेटी का भी स्वागत करता है। पहले से नौकरानी, वह एक सुंदर गीत गाती है जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीत के रूप में अंत की ओर बढ़ता है। भावनाओं का एक अप्रत्याशित उछाल नौकरानी पर हावी हो जाता है, जिससे आंसू बहने लगते हैं। उसके गान शाम रात के खाने के साथ समाप्त होती है और अजनबी प्रस्तावित गोली खा लेता है। अगली सुबह वह उठता है और पहले से अधिक सक्रिय दिखता है। वह तरोताजा होकर ले जाता है अपनी दैनिक सुबह की दिनचर्या से बाहर, अधिक परिवर्तनकारी गोलियों की इच्छा से प्रेरित होकर। अजनबी व्यवसाय को उसकी खोई हुई चाबी ढूंढने में मदद करने का संकल्प लेता है। पहले से वह दालान में लकवाग्रस्त महिला के पास आता है और उसकी गर्दन पर ध्यान देता है, लॉकेट से सुशोभित, यह विश्वास करते हुए कि यह वही कुंजी हो सकती है जिसकी वह तलाश कर रहा है। अजनबी उसके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालता है, लेकिन उसके बदले में एक अंगूठी दिखाई देती है। इसके बाद वह उसे उठाता है और उसकी पिछली जेब की जांच करता है। वहां अंततः उसे चाबी मिल जाती है और वह उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। बाद में अजनबी चाबी वापस करने के लिए व्यवसायी के कमरे में जाता है। वादा की गई गोलियां सुरक्षित करें। ऐसा प्रतीत होता है कि वह होटल मैनेजर के साथ कार्ड गेम खेल रहा है। वे अजनबी से खेल में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिससे वह सहमत हो जाता है। गेम प्ले के बीच में होटल प्रबंधक अजनबी और व्यवसायी को आगे बढ़ने के लिए छोड़कर काम पर चला जाता है। अधिकार अवसर पर अजनबी चाबी सौंप देता है और बदले में उसे एक शीशी मिलती है। गोलियों की सीमित संख्या। फिर व्यवसायी स्ट्रेंजर को एक और कार्ड गेम के लिए चुनौती देता है, जीतने पर गोलियों से भरी एक अतिरिक्त बोतल देने का वादा। हमारा अजीब नायक तुरंत सहमत हो जाता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह विजयी हो जाता है और इस प्रकार गोलियों की दोनों बोतलें अर्जित कर लेता है। बाद में दिन में अजनबी पूल में तैर रहा था जब बारटेंडर उसके पास आया। उनका बातचीत पिछली रात के प्रदर्शन की ओर बढ़ती है, जिसके दौरान बारटेंडर खुलासा करता है। सच तो यह है कि होटल मैनेजर उन्हें ये हरकतें करने के लिए मजबूर करता है। वह यह कहना जारी रखता है, प्रबंधक उन्हें नियंत्रित करता है, अज्ञात के डर से उनमें हेरफेर करता है। बात करते हुए बारटेंडर धीरे धीरे करीब आता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अजनबी को चूमने वाला है। उनका पल। हालांकि नौकरानी के आने से रुकावट आती है, जो उनके लिए तौलिए लेकर प्रवेश करती है। शाम को जब अजनबी आराम से स्नान कर रहा था, उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। इसका उत्तर देने पर बारटेंडर ने उसका स्वागत किया, जो पारिवारिक रात्रि भोज के लिए निमंत्रण देता है। अजनबी शुरू में झिझकता है, लेकिन अंततः वह हिचकिचाता है, इससे सहमत है। बाद में वह रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए होटल प्रबंधक के परिवार के साथ शामिल हुआ। वहाँ उसने देखा कि परिवार का हिस्सा होने के बावजूद नौकरानी को उनके साथ शामिल होने की अनुमति नहीं है। जिज्ञासु अजनबी कारण पूछता है, जिस पर होटल प्रबंधक दावा करता है, सेवा करने वाला तो कोई होना ही चाहिए। रात्रि भोज के दौरान लंबे समय तक अजीब रुकावटें आती रही। अजनबी को बात करने के विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ना। कुछ समय बाद नियम कायदों को लेकर होटल मैनेजर और उसके बेटे के बीच बहस शुरू हो जाती है। रेनाटा का जब अजनबी अब और अजीबता बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह उठता है और चला जाता है। आधी रात को उसे नौकरानी के रोने की आवाज सुनाई देती है। परिणाम स्वरूप वह आगे बढ़ता है। वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन वह यह कहकर भाग जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करता। क्षणों बाद अजनबी की नजर एक नियंत्रण कक्ष पर पड़ती है, जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरों की एक श्रृंखला होती है। इससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सभी कमरों की निगरानी गुप्त कैमरों से की जाती है। इस नई जानकारी के साथ अजनबी उसके कमरे में भागता है और पता लगाने के लिए हर कोने की जांच करता है। गुप्त कैमरा। तभी टेलीविजन अचानक चालू हो जाता है और फुटेज प्रसारित करता है। व्यवसायी को गोलियां पहुंचाने मदद करने में नौकरानी की संलिप्तता। बुजुर्ग महिला स्नान कर रही है और गिन्नी के प्रेमी के साथ अंतरंग क्षणों में व्यस्त है। इस बिंदु पर स्ट्रेंजर को पूरे होटल में कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। उसके संदेह से प्रेरित होकर
वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और चुपचाप एक अप्रयुक्त होटल कक्ष की जांच करता है। एक ही समय पर बारटेंडर उसे देखता है और उसे उसी कक्ष तक पहुंचने के लिए एक चाबी प्रदान करता है। प्रवेश करने पर वह विभिन्न एसिड, सीरिंज, बर्तन सहित कई प्रयोगशाला उपकरणों की खोज करता है। उसमें से टपकता खून और गर्भावस्था और आनुवंशिक परिवर्तनों के बारे में कुछ नोटबुक भी। बाद यह सब देखकर स्ट्रेंजर का संदेह और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं। साथ ही होटल के मेहमान मिलकर कुछ अवैध और अनैतिक प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद अजनबी गिन्नी के कमरे में जाता है और पाता है कि उसका प्रेमी व्यवस्था कर रहा है। उसके शरीर में एक अपरिचित पदार्थ अजनबी अपने प्रेमी से भिड़ती है, लेकिन इसके तुरंत बाद होटल प्रबंधक प्रवेश करता है, उसे पकड़ लेता है और अपने कमरे में बंद कर देता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।